हैदराबाद में मुहर्रम के सिलसिले में एक पुरानी और तारीखी रिवायात को इस साल भी बरकरार रखा जा रहा है। इस बार केरला से एक हाथी जिसका नाम श्रीदेवी है हैदराबाद लाया गया, जो आशुरा के दिन निकलने वाले मशहूर बीबी का आलम जुलूस को लीड करेगा। यह जुलूस 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा के दिन निकाला जाता है और हैदराबाद के सबसे अहम मुहर्रम रिवायात में से एक माना जाता है। श्रीदेवी नाम का यह हाथी केरला से खासतौर पर हैदराबाद लाया गया और ओल्ड सिटी में एक मुकर्रर जगह पर रखा गया है। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक हफ्ते को एक ट्रायल रन भी किया जाएगा ताकि हाथी को पूरे प्रोसेशन रूट से फैमिलियर करवाया जा सके। पिछले साल कुछ तंग गलियों से जुलूस निकलने में मुश्किल हुई थी क्योंकि हाथी पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन इस साल तैयारी ज्यादा बेहतर अंदाज में की जा रही है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है जो नए चांद के रोयत के बाद शुरू होता है। ये महीना पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख का एक ऐसा दर्दनाक बाब है जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों और वफादार साथियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुर्बानी दिए। 10 मुहर्रम यानी आशुरा के दिन 61 हिजरी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था। मैं ये न्यूज़ शॉर्टकट में बोल रहा हूँ ताकि जो गैर मुस्लिम है वो भी समझ सके, पूरा डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। तो यह वाक़या आज भी हक और बातिल के दरमियान सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी इंसानियत को यह पैगाम देती है कि जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। हैदराबाद का बीबी का आलम भी एक बहुत पुरानी तारीखी निशानी है। इस रिवायात की बुनियाद कुतुब शाह दौर में रखी गई थी जब हयात बख्शी बेगम, जो मोहम्मद कुतुब शाह की बेगम थी, उन्होंने बीबी फातिमा की याद में गोलकुंडा में एक आलम नस्ब करवाया था। बाद में आसफ जाही दौर में इस आलम को दाबिरपुरा के बीबी के अलावा में मुंतकिल किया गया, जहां आज भी ये रिवायात पूरी अकीदत के साथ जारी है। कहा जाता है कि बीबी का आलम में एक मुकद्दस लकड़ी का टुकड़ा मौजूद है। रिवायात के मुताबिक ये वो लकड़ी है जिस पर बीबी फातिमा को इनकी वफात के बाद गुस्ल दिया गया था। माना जाता है कि यह मुकद्दस तबर्रुक इराक के करबला से गोलकुंडा लाया गया था अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। हैदराबाद के शिया अक्सरियती इलाके जैसे दारुल शिफा, दाबिरपुरा, नूर खान बाजार, जहरा नगर और रेन बाजार में आशुरखाने तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ खास मजालिस, मातम और दुआ का इंतजाम किया गया है। शहर में तकरीबन 4 लाख शिया आबादी रहती है जो ओल्ड सिटी, मौलाली, हयात नगर, सिकंदराबाद और राजेंद्र नगर के इलाकों में मौजूद है। बीबी का आलम को नए चांद के रोयत के बाद मंगल की रात दाबिरपुरा के बीबी के अलावा में नस्ब किया गया। मेन जुलूस 10 मुहर्रम यानी 26 जून जुमे के दिन पूरी शान और शौकत के साथ निकाला जाएगा। रिवायात के मुताबिक इस बार भी आलम को हाथी पर सवार करके निकाला जाएगा। औकाफ कमेटी के नुमाइंदे सैयद अली जाफरी के मुताबिक हाथी को हैदराबाद लाने और इसकी देखरेख का पूरा खर्चा निज़ाम ट्रस्ट और औकाफ कमेटी उठा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने भी वक्फ बोर्ड के जरिए इस सिलसिले में 14 लाख रुपए खर्च किए हैं। AIMM और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी तमाम इंतजामात में मदद की है। श्रीदेवी हाथी को 10 दिन तक नूर खान बाजार में QQSUDA ऑफिस में रखा जाएगा। अंदाजा है कि इस साल बीबी का आलम जुलूस में लगभग 80,000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच PATA यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने एक मैकेनिकल एलिफेंट ऑफर किया था ताकि जिंदा हाथी की जगह उसे इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन सदियों पुरानी रिवायात और अकीदत को देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया और फैसला किया कि बीबी का आलम रिवायती तौर पर जिंदा हाथी पर ही निकाला जाएगा। माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी मुतालिका डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बीबी का अलावा का दौरा किया और तमाम अरेंजमेंट का जायजा लिया। हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाया गया कि डिवोटीज और अज़ादारों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। हैदराबाद का बीबी का आलम जुलूस सिर्फ एक मजहबी इवेंट नहीं बल्कि शहर की तहजीब, तारीख और विरासत का भी एक अहम हिस्सा है। हर साल हजारों लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्बानी को याद करते हुए इस जुलूस में शिरकत करते हैं। करबला का पैगाम आज भी वही है, हक के लिए खड़े रहो चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया है क्योंकि कोई भी कहाँ पे भी कोताही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वो हमने बिल्कुल यहाँ पे आके बता दिया, चाहे वो GHMC रहो, चाहे वाटर वर्क्स हो या सैनिटेशन जो भी रहो, हमने पूरा हो जाए। बट इस दिन और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्पेशली 4 दिन के लिए हम लोग तबर्रुक पेश करेंगे और मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के कि हम लोग ने यहाँ पे डिसीजन लिया। पंडित साहब जाफर साहब ने कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हम 12 क्विंटल ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यहाँ पे तबरुक देंगे। मैं खाना तो नहीं बोलूँगा, तबरुक भी बोलूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि आज अनाउंसमेंट करके और आप लोग बिल्कुल और 10 मुहर्रम के दिन आप लोग आइए और अच्छी तरह से। और कूलर्स के बारे में भी हाँ भूल गए, हमें कूलर्स भी करे पूरा
जहाँ पे भी रहेगा पूरा एकदम कूलर भी ठंडा रहेगा, गर्मी ज़्यादा है, पानी भी बहुत अच्छी तरह से जितने भी वाटर बॉटल्स रहेंगे हम उसको पूरा तरीके से हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह आते रहूँगा, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, हाथी भी आ गया, कैलीकट से आया हुआ है हाथी ख़ास में आजकल में। तो इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप किसी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है तो उस पर आरोप लगाना भी सही बात नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। दरअसल रिसेंटली असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए अगर उनके पास ऑप्शन रहेगा, यानी इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले साफ बोल दिए कि वो लोग असदुद्दीन ओवैसी को इस बार भी शामिल नहीं करेंगे। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।